बुद्ध और नालागिरी हाथी की कहानी। यह बौद्ध साहित्य की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है। इसमें करुणा, धैर्य, अहिंसा और धर्म की शक्ति का अद्भुत संदेश मिलता है। मानव ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी करुणा, प्रेम और सत्य को पहचानते हैं। जब संसार में भय, हिंसा और अन्याय का अंधकार छा जाता है, तब धर्म की रोशनी केवल उन्हीं को आकर्षित करती है जो सच्चाई और शांति की तलाश में होते हैं। यह कहानी बताती है कि किस प्रकार एक उग्र, हिंसक और नालागिरी हाथी भी बुद्ध के शरण में आकर शांत हो गया, और यही कारण था कि अरावती जैसे महान हाथी का प्रतीक बुद्ध के धर्म में शरणागत हुआ। मानव समाज में क्रोध और हिंसा हमेशा से विनाश का कारण बने हैं। वहीं करुणा और प्रेम वह शक्ति है जिसके आगे सबसे कठोर हृदय भी पिघल जाता है। यही संदेश बुद्ध ने अपने जीवन से दिया। नालागिरी हाथी की कथा इस सत्य का जीवंत उदाहरण है। राजगृह नगर में बुद्ध के शिष्यों की संख्या बढ़ रही थी। लोग बड़ी श्रद्धा से बुद्ध के उपदेश सुनने आते और उनका जीवन बदलता जा रहा था। बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त इस बात से बेहद ईर्ष्या करता था। वह चाहता था कि संघ का नेतृत्व उसे मिले। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, गौतम, अब आप वृद्ध हो रहे हैं, संघ की जिम्मेदारी मुझे सौंप दीजिए। बुद्ध शांत स्वर में बोले, देवदत्त, नेतृत्व कोई लोभ या महत्वाकांक्षा से नहीं मिलता। यह तप, करुणा और धर्म पालन से अर्जित होता है। देवदत्त का अहंकार आहत हुआ। उसने शपथ ली, मैं गौतम बुद्ध का नाश कर दूंगा। देवदत्त ने कई बार बुद्ध को मारने की कोशिश की। कभी उसने एक चट्टान ऊपर से गिराई जो बुद्ध को लगते लगते बच गई। कभी उसने खूनी योद्धाओं को भेजा, पर वे बुद्ध की शरण से प्रभावित होकर लौट गए। आखिरकार देवदत्त ने सोचा, इस बार नीलगिरी हाथी से काम लिया जाए। वह नगर का सबसे उग्र और हिंसक हाथी है। यदि उसे नशे में छोड़ दिया जाए तो बुद्ध को कुचल देगा। नालागिरी राजगृह के अस्तबल में रखा गया था। वह अत्यंत शक्तिशाली और हिंसक स्वभाव का था। उनकी आंखें लाल रहती, दांत भले जैसे तीखे थे और उनकी चिंगाड़ से लोग भयभीत हो जाते। देवदत्त ने महावतों को आदेश दिया, आज नालागिरी को शराब पिलाकर पागल बना दो और उसे उस मार्ग पर छोड़ दो जहां से बुद्ध गुजरने वाले हैं। योजना के अनुसार नालागिरी को खूब शराब पिलाई गई। उनकी आंखें और भी लाल हो गईं। वह गरजने लगा और जंजीरें तोड़कर निकल पड़ा। खबर फैल गई, नालागिरी हाथी को नशे में छोड़ दिया गया है। लोग अपने घरों को बंद हो गए, दुकानें बंद कर दी गईं। सारा नगर सन्नाटे में डूब गया। बुद्ध उस समय अपने शिष्यों के साथ नगर में भिक्षा संग्रह के लिए निकले थे। जब शिष्यों ने सुना कि नालागिरी उसी रास्ते पर आ रहा है तो वो घबरा उठे। उन्होंने कहा, भगवान, यह मार्ग तो छोड़ दीजिए। नालागिरी हाथी पागल है, वह सबको मार देगा। पर बुद्ध शांत भाव से बोले, भय मत करो। हिंसा का सामना हिंसा से नहीं, करुणा से किया जाता है।
उसी मार्ग में प्रसिद्ध गणिका अमरपाली का उपवन था। अमरपाली बुद्ध की महान शिक्षिका थी। उसने देखा कि लोग भयभीत होकर भाग रहे हैं, पर बुद्ध निर्विकार खड़े हैं। वह भी चिंतित हुई और बोली, प्रभु, कृपया आप कहीं और चले जाइए, यह हाथी बहुत खूंखार है। बुद्ध ने उससे कहा, अमरपाली, नालागिरी भी संवेदनशील प्राणी है। उसकी आत्मा भी धर्म की प्यास रखती है। यदि क्रोध से भरा प्राणी करुणा के सामने आता है तो उसका हृदय पिघल जाता है। नालागिरी हाथी गरजता हुआ उसी मार्ग पर आया। उसकी चिंगार से धरती कांप उठी। लोग भय से चीखते हुए भाग रहे थे। हाथी ने बुद्ध को सामने खड़े देखा। वह पागलपन में सूंड उठाए उनकी ओर दौड़ा। शिष्य घबराकर इधर उधर भाग गए, पर बुद्ध तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे उसी स्थान पर खड़े रहे, चेहरे पर करुणा और नेत्रों में शांति लिए। जैसे ही नालागिरी निकट पहुंचा, बुद्ध ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी ओर करुणा भरी दृष्टि डाली। उनका मन पूर्णतः मैत्री भाव से भरा हुआ था। उन्होंने मन ही मन सोचा, नालागिरी, तू भी दुखी है। क्रोध और नशे ने तुझे ग्रसित कर रखा है। आओ मैं तुझे शांति दूं। हाथी उसके सामने पहुंचा। वह सूंड उठाकर प्रहार करने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखें बदल गईं। उसकी गति धीमी हो गई। वह बुद्ध के चरणों के पास आकर घुटनों के बल बैठ गया और सूंड से उनके पांव छूने लगा। यह दृश्य देखकर पूरा नगर स्तंभ रह गया। लोग अपने घरों से बाहर निकले। उन्होंने देखा, जो हाथी अभी कुछ क्षण पहले पागलपन से सबको कुचलने को दौड़ रहा था, वही अब शांत होकर बुद्ध के चरणों में बैठा है। शिष्य भी लौट आए। वे विस्मित होकर बोले, भगवान, यह तो चमत्कार है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, यह चमत्कार नहीं, करुणा की शक्ति है। हिंसा को हिंसा से दबाया जा सकता है, परंतु मिटाया नहीं जा सकता। केवल करुणा ही हिंसा को समाप्त कर सकती है। देवदत्त को जब यह समाचार मिला तो वह क्रोध से जल उठा। उसने सोचा, मैंने जो हथियार बुद्ध के विरुद्ध प्रयोग किया, वही उसके चरणों में झुक गया। उनकी करुणा के आगे मेरी सारी योजनाएं व्यर्थ हो गईं। यह घटना उसके लिए पराजय का सबसे बड़ा प्रमाण बन गई। लोग उसके षड्यंत्र को समझ गए और उससे दूरी बनाने लगे। नालागिरी अब हिंसक नहीं रहा, वह शांत और सौम्य हो गया। महावत भी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा, हमने इस हाथी को कभी इतना शांत नहीं देखा। बुद्ध ने समझाया, यह परिवर्तन बाहरी नहीं, आंतरिक है। जब किसी को प्रेम और करुणा का स्पर्श मिलता है तो उसका हृदय पिघल जाता है। यही धर्म की शक्ति है। गुरु ने शिष्य से कहा, आनंद, यही कारण है कि नालागिरी बुद्ध की शरण में आया। उसने क्रोध और हिंसा से मुक्ति पाई। यह घटना हमें सिखाती है, करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। हिंसा का अंत हिंसा से नहीं, बल्कि प्रेम से होता है। जो प्राणी सबसे उग्र और हिंसक हो, उसका भी हृदय धर्म से परिवर्तित हो सकता है। नालागिरी हाथी की यह कथा
केवल प्राचीन घटना नहीं, बल्कि आज भी जीवंत शिक्षा है। जब भी हम जीवन में क्रोध, हिंसा या ईर्ष्या का सामना करें, तो बुद्ध की तरह करुणा और धैर्य से उसका उत्तर दें। तभी सच्चे अर्थों में हम भी अपने अंदर के नालागिरी को बस में कर पाएंगे। जब करुणा हृदय से प्रकट होती है, तो सबसे उग्र नालागिरी भी शांत होकर धर्म के चरणों में आ जाता है। यही बुद्ध का संदेश है। हिंसा को केवल प्रेम और अहिंसा से ही जीता जा सकता है। करुणा की छांव में थमा नालागिरी का क्रोध, प्रेम से जीती गई हिंसा की कठिन युद्ध बुद्ध ने दिखाया जग को यह अमिट प्रमाण। अहिंसा ही है जीवन का सच्चा महान। इस कहानी से हमें सभी को बहुत प्यारी सीख मिलती है कि हिंसा को केवल प्रेम और अहिंसा से ही जीता जा सकता है। जब करुणा हृदय से प्रकट होती है, तो सबसे उग्र नालागिरी हाथी भी शांत होकर धर्म के चरणों में आ जाता है। यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में बताइए और कहानी लाइक शेयर भी करिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिले और आप अपने जीवन में कुछ नया सीख सकें। हम चाहते हैं कि बुद्ध जी की हर एक कहानी और भी ज्ञानवर्धक कहानियाँ, शिक्षाप्रद कहानियाँ, प्रेरणादायक कहानियाँ, कुछ गुड थॉट्स मैं आप तक पहुंचा सकूं। इसीलिए आप वीडियो लाइक शेयर किया करें और ये भी बताया करें कि हमारी द्वारा बनाई गई कहानियाँ आपको कैसी लगती हैं। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। तो इसीलिए कहानी हमेशा पूरी सुना करें, तभी हमें कहानी अच्छे से समझ आती है। किसी भी चीज़ को अगर अधूरा छोड़ देते हैं, तो हम उसको नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए कहानी पूरी सुना करें। तो बने रहिए आप मेरे चैनल पर और सुनते रहिए यूं ही ज्ञानवर्धक प्यारी प्यारी कहानियाँ, बुद्ध जी की प्यारी प्यारी कहानियाँ। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरा हर एक वीडियो आपको समय पर मिले।